हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम टॉप 300 करंट अफेयर्स के साथ डील करने वाले थे, जो कि आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो गाइस, उसमें हमने 40 करंट अफेयर्स तक देख लिया था। इसमें हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए 41 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग असम नेशनल पार्क? स्टेटमेंट 1, Assam Dehing Patki Wildlife Sanctuary has been announced as the fifth national park of the state. Statement 2, Assam Assam now the state with second highest number of national park in country. Statement 3, Kaziranga National Park and Manas National Park are UNESCO World Heritage Site. तो स्टेटमेंट 1 को आप देखो तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। आपने रायमोना नेशनल पार्क सुना होगा। रायमोना नेशनल पार्क वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, जून 5 के दिन डिक्लेयर हुआ था आसाम का 6th नेशनल पार्क। और देहंग पटकी ने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अब आसाम की 7th नेशनल पार्क बन चुका है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 आप कैंसिल करोगे तो स्टेटमेंट 2nd और 3rd बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। इन जून 2021 वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट डैश परसेंट फॉर 2021-2। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोजेक्ट किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है 8.3% का ग्रोथ रेट। आप बाकी का भी याद कर लेना, वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ का और आरबीआई का, ये तीनों का। आरबीआई का आप याद करो या ना करो, आईएमएफ का याद कर लेना आप कि आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द नेशनल अवार्ड विनर बुद्धा देव दास गुप्ता पास्ड अवे वॉज रिसेंटली। ही वॉज एन बुद्धा देव दास गुप्ता क्या थे? तो वो फिल्म मेकर थे एक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 43 का डी। Which international agency has adopted a political declaration to end the AIDS by the year of 2030? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यूएन जनरल असेंबली। यूएन की जनरल असेंबली ने टारगेट रखा है कि एड्स को हम 2030 तक ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45। हु टुक द ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के का चीफ जस्टिस का ओथ किसने लिया है? तो वो ओथ लिया है संजय यादव जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हु वाज कन्फर्ड विद द रीजनल अवार्ड एज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैम्पियन फ्रॉम एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा आर एस सोढ़ी, बी, ऑप्शन बी, आर एस सोधी। क्वेश्चन नंबर 47। दिंगो सिंह हु पास्ड अवे वॉज रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? डिंगो सिंह कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? तो ये बॉक्सिंग के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following statement is or are correct regarding G7 Leaders Summit 2021? It was 47th G7 Leaders Summit। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। It was held at Cornwall in UK। ये बात भी बिल्कुल सही है। Statement 3, China was invited to participate in the proceeding of summit as a guest country। ये बिल्कुल गलत है। चाइना को गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट 3। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स डी, ऑप्शन डी, 48 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट वॉन प्लिजर प्राइज 2021 for exposing the China vast infrastructure for detaining Muslim? तो आप इसका आंसर देखो तो इसका आंसर है 49 का बी, मेघा राजगोपालन। ठीक, मेघा राजगोपालन को ये प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50।
हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपको दोनों याद रखना है। तो अगर देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी। और वहीं बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट कौन बना है इजराइल का? इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग, आपको ऑप्शन में दोनों देखने को मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। Recently, the defense minister has approved the budgetary support of rupees 498.8 crore to IDX for the next 5 years. What does IDEX stand for? तो IDEX stand for Innovation for Defense Excellence। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। Which city has been ranked the best global liability index 2021? कौन से सिटी को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया ऑकलैंड को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। विच हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर किसने एक्सेप्ट किया है? तो ये कंट्री का नाम हो जाएगा एल सल्वाडोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54। Who has won French Open 2021 मेंस सिंगल्स टाइटल। तो ये टाइटल आप लोगों को पता होगा, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब आप लोगों ने रट्टा मारा होगा अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नोवाक जोकोविक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हु हैज़ वॉन फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल टाइटल। तो ये कौन जीता है? तो ये जीता है 55 का हो जाएगा बी, बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोआ क्रेजिकोवा। क्वेश्चन नंबर 56। विच एडिशन ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस वॉज हेल्ड ऑन June 16, 2021। तो कौन सा एडिशन हुआ है ये? तो ये 8th एडिशन था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 56 का बी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक बन जाता है रैंक 14, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 58। वियर 31st NATO समिट वॉज हेल्ड इन 2021। तो NATO समिट कहाँ पे होना है? तो ये होगा ब्रुसेल्स में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आप याद कर लो। 59 का आंसर हो जाएगा बी, June 17 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। Question number 60. Consider the following statement regarding seaplane service in India. A memorandum of understanding between the Ministry of Port, Shipping, Waterway and Ministry of Civil Aviation for development of seaplanes service in India was signed. बात सही है। Statement 2. India first seaplane service between Kevadia and Sabarmati riverfront in Ahmedabad started operation in October 2020 under Sagarmala seaplane service. Which of the following statement is और करेक्ट? तो यहाँ पे आप आंसर देखो तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज द डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 61 का ए। Which institute, question number 62, which institute has hosted conference of BRICS network universities as a part of 13th BRICS summit? तो अगर आप इसका आंसर देखो 62 का, तो 62 का आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने होस्ट किया था एक कॉन्फ्रेंस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो स्टेटमेंट 1 है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 वॉज रिलीज बाय IMD। इंडिया इज 40। स्टेटमेंट सेकंड, इंडिया इज एट 43rd पोजीशन एंड डेनमार्क इज एट फर्स्ट पोजीशन। तो इसका आप आंसर देखो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड। अगर बात करें डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है, ना कि डेनमार्क है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज हेल्ड। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो ये गल्फ ऑफ एडन में हेल्ड हुआ था। और गल्फ ऑफ एडन की बात करें तो ये यमन और जिबूती के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, तो जून 21। क्वेश्चन नंबर 66, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा न्यूजीलैंड। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो ये न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 67, रिसेंटली मिखा सिंह पास्ड अवे, ही वॉज एन, सभी को आपको पता है, ऑप्शन सी स्प्रिंटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है। तो बात करें, इंडिया हैज़ बिन प्लेस्ड एट 135th पोजीशन। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135 है, ठीक है। आगे देखते हैं, द इंडेक्स वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये आपको दिक्कत कर जाएगा, ये जो रिलीज़ जो बता रहा है कि ये इंडेक्स रिलीज़ कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक फोरम को पीस से ग्लोबल पीस इंडेक्स क्यों निकालेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डेटा निकालेगा, रिपोर्ट निकालेगा, बट पीस से रिलेटेड तो नहीं निकालेगा। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो इंडेक्स निकालता है वो कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें बात करें तो टॉप पे कौन है, तो टॉप पे आइसलैंड है। और वहीं बॉटम की बात करें पीस में, तो अभी जो न्यूज़ में है हमारा कंट्री अफगानिस्तान, वो सबसे लीस्ट पोजीशन पे है। तो इसका आंसर है 68 का ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च WHO M योगा ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो कौन सा एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, तो ये हमारा 7th एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 70, हु हैज़ वॉन ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन जून 2021। तो कौन जीता है, तो ये इब्राहिम रईसी जीते हैं। इब्राहिम रईसी बिकम द ईरान प्रेसिडेंट, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इंडिया रिसीव $64 billion in foreign direct investment in 2020. India is the second largest recipient of FDI inflow in the world. The statement 3, the report was released by World Economic Forum. आप स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इनफ्लो इन द वर्ल्ड, नॉट द सेकंड वन। और ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ नहीं करता है, ये जो रिपोर्ट है UNCTAD रिलीज़ करती है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये रिलीज़ करता है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप ऑप्शन देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली।
इंडिया का रैंक क्या है? 5th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च विच स्पेसक्राफ्ट विथ 3 एस्ट्रोनॉट टू इट्स स्पेस स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंगजो 12। सिंगजो 12 जो स्पेस स्टेशन है उसी से इन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को लॉन्च किया है चाइना ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ऑर्गेनाइज बाय UNCCD। 73 का आप आंसर देखो तो 73 का आंसर हो जाएगा फैमिलिया फॉरेस्ट्री। फैमिलिया फॉरेस्ट्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74। हु हैज़ वॉन F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो ये आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 75। स्वामित्व स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल 2020। ठीक है, इससे हमें नेशनल पंचायत डे भी पता चल गया, 24 अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग फॉर रूरल इंडिया। तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका एम घर प्रोवाइड करना नहीं था, हाउसिंग प्रोवाइड करना नहीं था, बस यहाँ पे मैपिंग करने की बात हुई थी। लैंड का जो मैपिंग होगा रूरल एरिया में उसको डिजिटल फॉर्म में मैप करने की बात की गई थी, ना कि हाउसिंग घर देने की बात की गई है। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओनली 1 इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर होगा आसाम, ऑप्शन बी। आसाम ने MOU साइन किया है फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्वामित्व स्कीम। क्वेश्चन नंबर 77। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो ये जो स्कीम है, ये योजना जो लॉन्च हुआ है वो दिल्ली में लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78। मिशन कर्मयोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू कर्मयोगी रिलेटेड टू सिविल सर्विस रिफॉर्म, ऑप्शन बी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द chairperson to help the government in bringing the major bureaucratic reforms through ambitious mission कर्मयोगी। तो किसको रखा गया है यहाँ पे, चेयर किया गया है? तो इनका नाम है SD शिबूलाल। SD शिबूलाल जी को अपॉइंट किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिशन कर्मयोगी। आगे देख लेते हैं 80। Which state has announced an economic advisory council comprising of Nobel laureates Esther Duflo। तो इसका आप ऑप्शन देखो तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ही अपॉइंट किया है एस्टर डफ्लो को एज अ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर के रूप में। ठीक है गाइज, तो ये हमारे रिमेनिंग 40 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक्स ऑल।